वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपके साथ अहमद सईद। आईपीएल रिटेंशंस और आईपीएल का जो ऑक्शन है वो आज इख्तिताम पजीर हो चुका है। बड़े बड़े नाम अनसोल्ड रहे और फ्रेंचाइजीज जो बड़ी कोशिश कर रही थी कि कुछ नामों को लिया जाए, वहीं पे कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कि अब पीएसएल के लिए ड्राफ्ट में मुंतखब हो सकते हैं। वो कौन से नाम है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ शादाब खान का आज मैच था, तो शुक्र है कि कोई पाकिस्तान का प्लेयर शाइन कर रहा है और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है और एक अच्छी परफॉर्मेंस विद द बैट विद द बॉल, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस जिस तरह के वो प्लेयर है। एक कमबैक भी सिडनी थंडर्स फ्रेंचाइज की तरफ से खेलते हुए रन्स करने में भी कामयाब हुए, कितना स्कोर किया, फिर गेंदबाजी करने में भी कामयाब हुए, कितने विकेट ली, इसके ऊपर बात करेंगे। मोहम्मद अब्बास को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कौन सी लीग में खेलेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। बिग बैश लीग तो चल ही रही है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर एशीज का तीसरा टेस्ट मैच, एडिलेड टेस्ट मैच जो है वो खेला जाना है। तो एक दो दिन ही रह चुके हैं उसके अंदर और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर लिया। कप्तान वापस आया, वो कौन सा कप्तान था जो पहले कप्तानी कर रहा था, और अब कौन सा कप्तान है जो कि पहले भी कप्तान रह चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने उसकी कप्तानी में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जीते हैं। तो वो कौन सा कप्तान है जिसने कमबैक किया है, जो कि फिटनेस के हवाले से, साथ ही साथ उसे इंजरीज थी, अब उसने कमबैक किया, उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप इस सब न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो करते हैं बाकायदा आगाज। तो आज जिस तरह से आईपीएल की रिटेंशन से पहले एशीज टेस्ट मैच के स्क्वाड पर नजर डाली जाए। एशीज का आगाज हुआ टेस्ट सीरीज का, जिसमें पर्थ का टेस्ट मैच हुआ। उसके बाद हमने देखा कि ये गाबा में शिफ्ट हो गया, फिर पिंक बॉल टेस्ट मैच, दो टेस्ट मैच हो चुके हैं और इस टाइम इंग्लैंड के ऊपर बहुत भारी किस्म की जो है ना वो तनकीद चल रही है कि कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही और उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि कोई टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं उनके, ना बॉलिंग यूनिट की तरफ से देखने को मिली, ना बैटिंग यूनिट की तरफ से देखने को मिली, ना लीडरशिप किसी कैप्टन की देखने को मिली, जिसमें बेन स्टोक्स सरफहरिस्त। और तनकीद की तोपों का रुख इस टाइम सीधा जो है ना वो बेन स्टोक्स के ऊपर है। आइए आगे बढ़ते हैं। और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना स्क्वाड जो था उसके अंदर से अब दोबारा से तीसरे टेस्ट मैच के लिए जो है स्क्वाड अनाउंस किया, जिसमें आपको 11 जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो 11 में देखा जाए तो कप्तान वापसी की है। पहले कप्तान स्टीवन स्मिथ थे, उन्हीं के कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया कामयाबी समेटी, जिसमें 2 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम है और ये सीरीज 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 के साथ बर्तरी भी हासिल है। तो इसमें देखा जाए तो उस्मान ख्वाजा की बात हो रही थी, क्या वो आएंगे, तो उस्मान ख्वाजा को रिप्लेस किया गया था जेक वेदरल की जानिब से। तो अब जेक वेदरल कंसिस्टेंट इसके अंदर स्क्वाड में शामिल है, एक अच्छी परफॉर्मेंस भी आई, मगर कोलैप्स तो जिस तरह से फिर होता है, एक परफॉर्मेंस की बदौलत आप टीम के अंदर जो है वो रिमेन रह सकते हैं। तो इसमें जैक वेदरल, ट्रेविस हेड हैं और एक अच्छी बात है लियोन वापस आए हैं, नेथन लियोन आपके पास प्रॉपर स्पिनर है। बॉलिंग भी की जाए, आगे बात करता हूँ। ट्रेविस हेड मौजूद है, मानस लेबस्टेन मौजूद है, स्टीवन स्मिथ चौथे नंबर पे मौजूद है, कैमरन ग्लीन मौजूद है। और कैमरन ग्लीन तो आज आपके आईपीएल ऑक्शन में बहुत महंगे बिके हैं, कितने के भी लगे, वो भी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कितनी उनकी चेज और परचेजिंग वैल्यू थी और कितना बेस प्राइस थी और उनको खरीदा कितने में गया है और कौन सी फ्रेंचाइज ने खरीदा, आगे जाके बताता हूँ। उसके बाद एलेक्स कैरी विकेट कीपर, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेट। जब मैं देखता हूँ ना इनको विकेट कीपिंग करते हुए, इतना सा फासला होता है क्रीज में जब आपका मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहा होता है, उसके बाद जिस तरह से स्कॉट बोलैंड की इतनी पेस है और इस सब में नेसर इतनी तेज बॉल कर रहा होता है, तो इस सब में भी वो इतने पास से खड़े होकर बॉल को पकड़ रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो क्या ही बात है, टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है, जिस तरह से कीपिंग करते हैं विद द बैट, जब आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम को जरूरत होती है रन्स करके देते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, क्या कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस उनके बैट से आती है। तो विकेट कीपिंग भी कमाल ही करते हैं वो रहेंगे। जोश इंग्लिश रहेंगे, बड़ी अच्छी अपीयरेंस है जोश इंग्लिश की। उसके बाद पैट कमिंस वापस आए हैं, कप्तान वापस आया है, पैट कमिंस होंगे। उसके बाद मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड और नेथन लियोन शामिल हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है जो शैजलवुड भी इंजरी का बायस, वो भी इस 11 का पार्ट नहीं बन सके। उस्मान ख्वाजा के ऊपर नजरें थी, वो भी आपके इस 11 का जो है वो पार्ट इस टाइम मौजूद हमें नहीं नजर आ रहे। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं बताता हूँ। तो आज आईपीएल की रिटेंशन थी, आईपीएल की रिटेंशन में जो प्लेयर्स की जो रिटेंशन थी, इसमें अभिषेक शर्मा, विनेट, ब्रेंडन कर्स, एशन, जो कि आपकी देखने को मिलती हैं रिटेंशन हो गई। जो आपकी रिमेनिंग थी, पर्स रिमेनिंग 2.5 करोड़ रुपया थी, 25 करोड़ + 50 करोड़ ये आपको देखने को मिलती है। उसके बाद जो स्लॉट रिमेनिंग थी ओवरसीज की, वो 10 खिलाड़ियों की थी। उसमें जो रिलीज किए गए, फिर अभिमन्यु मोहन थे, आदम जम्पा था, फिर राहुल चहर था, सचिन बेबी थे, साथ में मुल्डर था। ये आपकी जो
सनराइजर्स हैदराबाद इसकी टीम की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह से इसका आगाज़ हुआ तो पहली पिक की लखनऊ सुपर जायंट्स ने, जिसमें वानिंदु हादनारंगा को उन्होंने 2 करोड़ जो है बेस प्राइस के ऊपर उन्होंने पिक किया और करंट बिड जो थी वो 2 करोड़ की थी, तो 2 करोड़ लेने में कामयाब लखनऊ सुपर जायंट्स हुआ। उसके बाद एक बड़ी बिड देखने को मिली जिसमें आपको द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज़ प्लेयर की बात की जाए तो वो आपको कैमरन ग्रीन नज़र आते हैं, जिसमें वो कैमरन ग्रीन आपको कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलने को मिलेंगे, जिसमें उनकी जो बेस प्राइस और विनिंग बिड थी कलकत्ता नाइट राइडर्स ने पिक किया, जो कि शाहरुख खान की फ्रेंचाइज है, जिसमें उन्होंने 25 करोड़ और 20 लाख रुपए में, अगर इंडियन बात की जाए तो पता नहीं कहाँ तक पहुंचती है ये वैल्यू। और वन ऑफ द ग्रेट और वन ऑफ द एक्सपेंसिव बिड देखी जाए तो कामयाब तरीन बिड रहेगी। और कलकत्ता को ये मैं कहता हूँ कि कमाल किस्म की उनकी एक रहती है प्लानिंग, जिस तरह से वो पिक करते हैं प्लेयर्स को। उसके बाद जो अनसोल्ड रहे जिसमें जेक फैसल मगर थे, उसके बाद जो एक ब्रेक कर सकता है बैंक को, सेटबैक जो आईपीएल ऑप्शन का अनसोल्ड रहे। उसके बाद डेविड मिलर 2 करोड़ में जो आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली कैपिटल की जानिब से। उसके बाद पृथ्वी शॉ वो आपको अनसोल्ड देखने को मिलते हैं। उसके बाद डेवॉन कॉनवे अनसोल्ड देखने को मिलते हैं, यानी कि डेवॉन कॉनवे अब क्या पीएसएल में होंगे ये देखना पड़ेगा। उसके बाद कैमरन ग्रीन को जिस तरह से मैंने आपको बताया, फिर सरफराज खान को अनसोल्ड रखा गया। मेरे हिसाब से जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह का वो प्लेयर है आईपीएल में, तो एक अटैकिंग क्रिकेट होती है, तो अगर आप उनको चांस दे कोई फ्रेंचाइज खरीदती है ना, टेस्ट मैचेस में रख रहे हैं ना लीग क्रिकेट में रखा जा रहा है, तो फिर आपने कहाँ रखना है उनको। उसके बाद वेंकटेश अय्यर जो कि एक लोकल प्लेयर होने की हैसियत से 25 करोड़ रुपए के बिके थे। पिछले साल की बात की जाए तो मैं बड़ा हैरान था, परेशान था कि यार ये इतने ज्यादा पैसों में खरीदा गया है। तो कलकत्ता नाइट राइडर्स ने दोबारा से इनको जो है वो पिक ना कर सके पिछली दफा कलकत्ता की जानिब से। इस दफा वेंकटेश अय्यर आपको 7 करोड़ रुपए में आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद जोश इंग्लिश जो है वो आपको लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पिक हुए हैं। उनकी प्राइस की बात की जाए तो 8 करोड़ 60 लाख रुपए है। तो इसी तरह फिर आज ये आईपीएल का ऑक्शन चलता रहा और जिसमें बांग्लादेश के जो है वो हमें देखने को मिलते हैं कि उनके भी प्लेयर्स जो हैं इस दफा शामिल हैं, जिसमें आपको कलकत्ता की जानिब से अब जो आपके बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं बांग्लादेश की जानिब से भी उनको पिक किया गया है। तो मैथरेश पाथिराना भी पिक हुए हैं और उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको पिक किया गया है। सनराइजर्स हैदराबाद की बात की जाए जिन्होंने आज पिक किया, साहिल अरोरा को पिक किया 1.5 करोड़ में। उनका तमाले को पिक किया 30 लाख में। अमित कुमार जो हैं, शाकिब हुसैन हैं, इनको 30-30 लाख रुपए में इन्होंने पिक किया। और साथ ही साथ फिर जो कैमरन ग्रीन ज्यादा रहे, मातिश पातिराना जो थे उनको 18 करोड़ में पिक किया गया। तो उसके साथ ही साथ कलकत्ता ने पिक किया। तो कलकत्ता तो ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा रहा है प्लेयर्स के ऊपर। फिर कलकत्ता ने ही मुस्तफिजुर रहमान को पिक किया 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। और कार्तिक शर्मा जो है उनको पिक किया गया चेन्नई सुपर किंग की जानिब से, जिसमें उन्होंने 14 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम में। फिर परसित वीर को भी उन्होंने, जो स्पिनर हैं, उनको भी इस तरह ही उन्होंने पिक किया, जिसमें वो 14 करोड़ 20 लाख रुपए की उनकी प्राइस देखने को हमें मिलती है। तो आज एक जो था क्या कहते हैं, आगे जाकर बताता हूँ। जोश इंग्लिश भी जो है सोल्ड आउट रहे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। तो आरसीबी ने जॉर्डन कोक्स को लिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर बेन द्वारिश को पंजाब किंग्स ने लिया 4 करोड़ 40 लाख रुपए में। फिर माइकल ब्रेसवन जो है वो भी अनसोल्ड रहे हैं। क्या पीएसएल खेलेंगे, ये आगे जाके एक अलग वीडियो डालूंगा जो पीएसएल के बाकी जो प्लेयर्स रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं अब वो पाकिस्तान सुपर लीग का पार्ट होंगे। तो राहुल चाहर जो है वो इस दफा आपको सीएसके की जानिब से देखने को मिलेंगे। जोश इंग्लिश की मैंने आपको जिस तरह से बताया। तो रचिन रविंद्रा जो है वो भी आपको खेलता हुआ दिखेगा। निशांका जो है इस दफा आपको दिल्ली कैपिटल की तरफ से देखने को मिलेगा। रचिन रविंद्रा को 2 करोड़ रुपए में उन्होंने लिया, किन्होंने लिया इस टाइम कलकत्ता नाइट राइडर्स की अगर देखी जाए मेरे हिसाब से तो सक्सेसफुल ऑक्शन रहा, जिस तरह से उन्होंने बिग प्लेयर्स को पिक किया। उसके बाद आज मैं देख रहा था कि एक बयान आया तो बड़ा मसाइका केस बयान था, या पता नहीं इस तरह के बयानबाजी क्यों चलती है। तो इसमें इंजमामुल्लाह कहते हैं बाबर आजम इज बेटर देन सचिन तेंदुलकर, ही स्कोर मोर रन्स इन अ विनिंग कॉज। पता नहीं कौन सी विनिंग कॉज है। हमने तो जितने मल्टीनेशनल इवेंट्स देखे हैं उठा के, तो बाबर भाई अगर पाकिस्तान की जानिब से देखा जाए तो कोई इनकी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिलती है। वर्ल्ड कप उठा लें, एशिया कप उठा लें, जितने भी मल्टीनेशनल इवेंट्स हैं इंक्लूडिंग आईसीसी इवेंट, इंक्लूडिंग एशियन कप्स अगर देखा जाए तो कोई परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिलती। वाइल सचिन तेंदुलकर ऑफन प्ले विद द फोकस ऑन अ पर्सनल माइलस्टोन। कौन सा पर्सनल माइलस्टोन? एक तो पेस अटैक होता था,
उनके पास ग्लेन मैगरा है, उनके पास ब्रेट ली है और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इंडिया के पास खुद बड़े-बड़े फास्ट बॉलर हैं। फिर पाकिस्तान के साथ ज़्यादा मुकाबले होते थे, टेस्ट मैचेज़ पाकिस्तान में भी होते थे, इंडिया में भी होते थे। तो पाकिस्तान के पास भी क्या बॉलिंग अटैक होता था, वसीम अकरम होते थे, इमरान खान द लेजेंड होते थे, साथ वक़ार यूनुस होते थे, उसके बाद अब्दुल रज़ाक वगैरह। यानी कि एक इतना बड़ा बॉलिंग अटैक के सामने अगर इसको फेस करना हो और इतनी ज़्यादा उनकी एक टेक्निकल शॉट्स हों, उन्होंने जिस तरह क्रिकेट को इन्वेंट किया, इतने ज़्यादा रन्स बनाए, तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट इंज़मामुल हक पता नहीं क्यों दे रहे हैं, कितने बड़े प्लेयर हैं, तो सिर्फ बाबर आज़म के लिए उन्होंने बाबर आज़म इज़ बेटर देन सचिन तेंदुलकर। इट इज़ अ जोक और इट्स अ फॉल्स न्यूज़ और इट्स अ ट्रूथ। क्या ये वाक़ई सच है? तो इसे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं अगर ये वीडियो आपको और साथ ही साथ शादाब खान की अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ आई है विद द बैट 34 रन्स किया इन जस्ट 17 और 18 डिलीवरीज़ और उसके बाद बॉलिंग करते हुए 2 विकेट भी ली हैं और उनकी टीम जो आज मैच भी जीत गई। तो इसीलिए उनकी टीम को और उनकी शानदार परफ़ॉर्मेंस और कमबैक के लिए उनको मुबारकबाद। मोहम्मद अब्बास की बात की जाए तो डर्बे शाह ने उनको 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उनके साथ और देखा जाए तो जिस पैशन के साथ मोहम्मद अब्बास खेलते हैं, पाकिस्तान स्पिन ट्रैक बनाता है, इसलिए उनको लेता नहीं है। साजिद हो गया, नुमान हो गया, अब तो आसिफ अफरीदी बीच में अब उन्होंने एक नया तजर्बा डाला, एक नया एक्सपेरिमेंट डाला। अबरार अहमद भी मतलब कि टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए जीतना जो है बड़ा मुश्किल हो गया अपने घर के ऊपर स्पिन ट्रैक बना के जो है। शायद क्रिकेट तंग हो रही है जी पाकिस्तान डब्ल्यूटीसी के लिए सब जो है वो तैयारी करता है। लेट्स सी कि पाकिस्तान में आगे आने वाले फास्ट बॉलर्स में कौन-सा उभरता हुआ सितारा मिलेगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो